नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी हरियाणा जी के प्रैक्टिस सेट सीरीज में। आज की हमारी क्लास में हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जिसमें हम हरियाणा सामान्य ज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, इस सीरीज का हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हम उन महत्वपूर्ण और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को कवर करें जिनके परीक्षा में दोबारा पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। इसलिए आप इस पूरी सीरीज को बिल्कुल ध्यान से करिए और हर प्रश्न को सिर्फ पढ़िए मत, बल्कि उसका उत्तर याद भी करिए, क्योंकि दोस्तों परीक्षा में वही विद्यार्थी अच्छा स्कोर करता है जिसकी तैयारी बार बार पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मजबूत होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हरियाणा जी के प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, रानी चांद कौर की हवेली निम्नलिखित में से किस प्रकार की चित्रकारी के लिए एक प्रसिद्ध स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुरल। मुरल रानी चांद कौर की हवेली पिहोवा में स्थित है और यह मुरल यानी भित्ति चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुणाल और बनावली के प्राचीन स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती नदी। सरस्वती कुणाल और बनावली हरियाणा के फतेहाबाद क्षेत्र के प्राचीन स्थल है जो प्राचीन सरस्वती नदी से जुड़े हुए माने जाते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा के स्टार स्मारक में किसकी समाधि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताराचंद। ताराचंद हरियाणा के स्टार स्मारक में ताराचंद की समाधि स्थित है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले को फर्निशिंग रेसे और गलीचों के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानीपत। पानीपत हरियाणा का प्रमुख टेक्सटाइल केंद्र है और फर्निशिंग, दरी तथा गलीचों के लिए प्रसिद्ध है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस वन्यजीव अभयारण्य को सोनसर वन भी कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन बार बार हरियाणा पुलिस में ग्रुप डी में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से नोट कर लेना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती। सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य को सोनसर वन के नाम से भी जाना जाता है और यह केतल क्षेत्र में स्थित है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री हरिपाल वर्मा। हरियाणा हरियाणा के वर्तमान लोकायुक्त के रूप में हरिपाल वर्मा का नाम जाना जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केथल। केतल हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के अंतर्गत आता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राथमिक रूप से हरियाणा राज्य में सर्व शिक्षा अभियान के लिए उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा विद्यालय शिक्षा परियोजना परिषद। हरियाणा में सर्व शिक्षा अभियान के तहत हरियाणा विद्यालय शिक्षा परियोजना परिषद मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा का गुड़गांव मानेसर बावल क्षेत्र के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। गुड़गांव मानेसर बावल क्षेत्र ऑटोमोबाइल उद्योग और इसके उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में भारतीय कारपोरेट मामलों का संस्थान में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानेसर। भारतीय कारपोरेट मामलों का संस्थान हरियाणा के मानेसर में स्थित है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भिंडावास। हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि भिंडावास है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में ककरोई माइक्रो जल परियोजना स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोनीपत। ककरोई माइक्रो जल परियोजना हरियाणा के सोनीपत जिले में स्थित है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा का कौन सा जिला 15 अगस्त 1979 को 12वां जिला बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फरीदाबाद। 15 अगस्त 1979 को फरीदाबाद की स्थापना हुई और यह हरियाणा का 12वां जिला बना। इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर लेना, बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। हरियाणा में फाग का लोक नृत्य किस दौरान किया जाता है? इसमें बताना है कि हमें हरियाणा में फाग लोक नृत्य किस दौरान किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, होली। हरियाणा में फाग का लोक नृत्य होली के दौरान किया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में पीढ़ी का यह प्रसिद्ध डिजाइन पास से किस खेल से मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पच्चीसी। हरियाणा में पीढ़ी का प्रसिद्ध डिजाइन पास से के खेल पच्चीसी से मिलता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा के जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम शहरी लिंगानुपात है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुग्राम। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में निम्न शहरी लिंगानुपात गुरुग्राम जिले का था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
किस जिले को हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र कहा जाता है? तो हमें बताना है कि किस जिले को दरी बनाने का केंद्र कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानीपत। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा गया है, इसको हाईलाइट कर लेना है आप। पानीपत को हरियाणा में दरी बनाने के लिए प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा में राय बहादुर की उपाधि से किसे नवाजा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर छोटू राम को। हरियाणा के प्रसिद्ध किसान नेता सर छोटू राम को राज बहादुर की उपाधि से नवाजा गया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कहां पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोरली हिल्स में। मोरनी हिल्स हरियाणा का एकमात्र प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का कौन सा जनसांख्यिकीय सविभाग भारत से कम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिंगानुपात। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात भारत के लिंगानुपात से कम था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा। इस प्रश्न का सही उत्तर है न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा। वे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में उत्तम रेफरी एम्पायर निर्णायक हेतु वार्षिक पुरस्कार प्रतिवर्ष अवार्ड नाम से दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विक्रमादित्य। हरियाणा में इस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए वार्षिक पुरस्कार विक्रमादित्य अवार्ड के नाम से दिया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुगनोमी त्योहार के उत्सव के भाग स्वरूप निम्नलिखित में से किस जीव की पूजा की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांप। गुगनोमी त्योहार में सांप की पूजा करने की परंपरा है। इस क्वेश्चन को आपको हाईलाइट कर लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन एसएससी में बार बार पूछा गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा ने किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झज्जर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में किस जिले को कॉटन सिटी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पलवल। पलवल जिले को कॉटन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन हरियाणा जी के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का। उम्मीद करता हूं कि आज के सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ आए होंगे, लेकिन दोस्तों सिर्फ वीडियो देख लेना ही काफी नहीं है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आज करवाए गए इन सभी प्रश्नों को बार बार पढ़े, इनके शॉर्ट्स नोट्स बनाए और समय समय पर इनका रिवीजन करते रहे, क्योंकि दोस्तों बार बार रिवीजन करने से ही प्रश्न आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठेंगे और आप परीक्षा में अपना बेस्ट दे पाएंगे। इसलिए जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी पीवाईक्यू का ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें, क्योंकि परीक्षा की तैयारी में पीवाईक्यू का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक और नई महत्वपूर्ण हरियाणा जी के प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, अपनी तैयारी को और मजबूत बनाते रहिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय हरियाणा।